मैं फौजी बाबा बनारस से और आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज दशहरा है, इसलिए मैं सोचा कि इस अवसर पर कुछ रामायण की बात किया जाए और कहाँ पर भूल किए हैं उसको भी मैं आज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। हमेशा जब कभी भी रामायण की चर्चा होती है तो हम लोग राम राज्य की चर्चा भी करते हैं और कहते हैं कि राम राज्य लाना है। ठीक है, लेकिन भूल जो मैंने अभी कहा, क्या करते हैं कि राम राज्य से पहले कौन सा राज्य था? राम राज्य से पहले भरत राज्य था और उस भरत राज्य की बहुत ही कम चर्चा हुई है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप लोग राम राज्य लाना चाहते हैं तो भरत राज्य पहले लाइए। और भरत राज्य क्या था? भरत राज्य खड़ाऊ राज्य था, क्योंकि राम के चरण पादुका को लेकर के भरत ले आए थे और उसी को प्रतीक मान करके वो अपना राज्य कर रहे थे। उनके राज्य में बहुत ही सुसंगठित रूप से किया उन्होंने और प्रजा खुशी थी और दिशाएं जितनी भी थी वो सुरक्षित थी। एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि उन दिशाओं को क्रॉस करते हुए जब हनुमान जी संजीवनी बूटी को लेकर के जा रहे थे तो इन्होंने अपने हथियार से, जो भी है जिसको कि हम लोग एक धनुष बाण कहते हैं, चाहे चर्चा में जो भी है, उन्होंने हनुमान जी को नीचे उतार लिया और फिर पूछा और जानकारी हुई कि ऐसी ऐसी बात है जिसको कि आप लोग जानते हैं, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने उसी बाण पर और तीव्र गति से भेजा हनुमान जी को। कहने का तात्पर्य है कि उस समय भी विज्ञान अपनी चरम सीमा पर था, जिसका कि वर्णन जिस रूप में किया गया हो, लेकिन वो पहुंचाए और अच्छी तरह से खड़ाऊ राज्य, जिसको मैं चरण पादुका न कह करके खड़ाऊ राज्य कहूँगा, कि भरत का राज्य खड़ाऊ राज्य था। और राम राज्य लाना है तो पहले खड़ाऊ राज्य ले आना पड़ेगा। खड़ाऊ राज्य का मतलब होता है कि जो कोई भी बोले उसको मारो खड़ाऊ से, यानी कि जिस तरीके से एक पार्टी ने यूपी में किया था खड़ाऊ राज्य के दूसरे रूप में। उनका कहना था कि तिलक, तराजू और तलवार, इसको मारो जूता चार। जूता चार का मैं यहाँ पर ले आऊँगा खड़ाऊ मारने का। और उन्होंने भरत राज्य के इस सूत्र से राज्य भी कर लिया। तो हमारे लिए भी एक पॉइंट आ रहा है जिस पर कि विचारणीय है, जो आप लोगों के सामने ये नारा देने जा रहा हूँ। इस पर विचार करें और विचार करें हमेशा, और इसके ऊपर अमल भी करें तो अच्छा होगा। कि घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार, इनको मारो खड़ाऊ 50 बार। एक बार और ठीक से कह देना चाहता हूँ कि घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार, मारो खड़ाऊ 50 बार। ये नारा लेकर के भरत राज्य को हम कल्पना करेंगे तो आगे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो दुर्दशा हो रही है या दुरुपयोग हो रहा है, आप सब जानते हैं। राम राज्य में ही धोबी जो है कि नहीं कह करके सीता का वनवास कराया और वो अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग किया। और मर्यादा रखने के लिए राम को करना पड़ा, ये सब आप लोग जानते हैं। और मैं इसके ऊपर में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये ज़रूर कह देना चाहता हूँ कि पहले कड़क होकर के ही हम लोग कुछ काम करेंगे, तभी जा कर के कोई बात बनेगी।
जिस तरह से आप पटाखा सुन रहे हैं और पटाखा चल रहा है, तो इसी तरह से हम लोगों को भी अपने हथियारों को इस्तेमाल और प्रयोग करना पड़ेगा, ताकि जो आज लोग को भी हैं और जिसको ये लोग चर्चा कर रहे हैं और इस तरीके से जो चल रहा है, जो कि उचित नहीं है, और इस पर विचार भी करना है कि राम राज्य लाना चाहते हैं तो पहले आपको भरत राज्य ले आना पड़ेगा। भरत राज्य का तात्पर्य ये होगा कि जो कुछ भी सुविधाएं दी जाती हैं उसका सदुपयोग हो पहले, उसका दुरुपयोग ना हो। और यदि हम भरत राज्य या खड़ाऊ राज्य ले आकर के कुछ नहीं करेंगे तो इस परिस्थिति के अंदर में सभी लोग अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग कर रहे हैं और बहुत से धोबी हो गए हैं। बहुत से धोबी का कहने का मेरा मतलब ये है कि दुरुपयोग करने वाले बहुत से हो गए हैं। इसलिए बहुत ही विचारणीय है जो कि मैं कहने जा रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ कि राम राज्य लाने से पहले खड़ाऊ राज्य यानी कि भरत राज्य को ले आया जाए, और जो कोई भी गलतियां कर रहा है, जो कोई भी राजद्रोह का कार्य कर रहा है, जो भी समाज के विघटन का कार्य कर रहा है और जो भी समाज तोड़ने की बात कर रहा है, उसका मुंह बंद किया जाए। कैसे? खड़ाऊ से मार करके उसको बंद कर दिया जाए। जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि मारो जूता चार, उसी तरह से मारो खड़ाऊ 50 बार। ये करना पड़ेगा। आप लोग इसके ऊपर में विचार करें। मैं बहुत ही ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन इस शुभ अवसर पर जो कि आज दशहरा है, आज 12 अक्टूबर है, दशहरा का दिन है, तो मैं इस पर आप लोगों के सामने एक विचार किया हूँ कि राम राज्य लाने से पहले भरत राज्य के बारे में सोचें और खड़ाऊ राज्य को लिया करके तभी भरत राज्य लाया जा सकता है। नहीं तो बहुत सालों से मैं सुनते आ रहा हूँ, सदियों से सुनते आ रहा हूँ, और राम राज्य की चर्चा होती आ रही है, होती रहेगी। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर ले आना चाहता है तो मेरा एक विचार है कि भरत राज्य खड़ाऊ राज्य ले आना पड़ेगा। अगर मेरी ये अच्छा लगी है वीडियो तो कृपया आप लाइक करें। इसी बीच में कुछ पटाखे आए हैं, कृपया उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान न दें और मेरी बातों को सुनें। जय हो, जय हो।